तो नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जो अतिथि शिक्षक ट्रांसफर से बाहर हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिस वीडियो को देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे मेरे भाइयों। और जैसे कि आपने देखा, अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल कर दिया है। 4 अंक 1 साल के दिए जाएंगे, यानी अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे 5 साल तक। यानी जिन्होंने 5 साल काम किया है उनके लिए लाभ मिलेगा। 10 साल काम किया है तो भी उतना ही लाभ मिलेगा। और उन्होंने आखिरी में कहा है कि नीति बनाकर पात्रता परीक्षा लेकर गुरुजी की भांति आप सभी को नियमित भी करूंगा। लेकिन क्या होगा जब अतिथि शिक्षक पद पर नहीं रहेंगे? 14,000 रुपये मानदेय हो चुका है। अब अतिथि शिक्षक बनना मुश्किल हो गया है मेरे भाइयों। अभी तक क्या था, मानदेय कम मिलता था। जो बड़े लोग हैं वो ध्यान नहीं देते थे। गरीब लोग लगे थे 10 या 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक में। अब उनको हटाया जा रहा है। ट्रांसफर में नए टीचर आते हैं, उनको हटा दिया जाता है। और अतिथि शिक्षकों ने आज रो रो कर मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है मैं जल्द आपका कुछ करता हूं। करीब 3500 अतिथि शिक्षक कल ही बेरोजगार हो गए मेरे भाइयों। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, मिडिल स्कूल के जो टीचर ट्रांसफर प्रमोशन में गए हैं हाई स्कूल के प्राचार्य के रूप में, और वहां पर जो अतिथि शिक्षक लगा होता है उसको हटना पड़ता है जल्दी से जल्दी। जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 1 साल तक किसी अतिथि शिक्षक को बीच में नहीं हटाया जाएगा, और वो आदेश जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है मेरे भाइयों, अब मानदेय बढ़ चुका है। हर किसी की नज़र अतिथि शिक्षक में है कि आकर हम किसी ना किसी तरह अतिथि शिक्षक में हो जाएं और हमारे लिए कुछ लाभ मिले। लेकिन लाभ उसको मिलना चाहिए जो पहले से लगा हुआ है, 15 वर्षों से काम कर रहा है। एक वीडियो देखिएगा, आपको प्ले करके स्क्रीन पर बता दूंगा दोस्तों क्या कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। एक बड़ा अपडेट है, आज की ताजा खबर है मेरे भाइयों। यहाँ पर आप देखिए, धन्यवाद मामा जी हम हट चुके हैं, अब हम कोई काम के नहीं बचे हैं। पॉलिसी आपको बताना चाहता हूं, GFMS पोर्टल को बंद कर दिया है। आगामी आदेश तक पोर्टल बंद रहेगी। और ट्रांसफर, प्रमोशन, स्थानांतरण, नई शिक्षा नीति चक्रव्यूह में फंसा हुआ है अतिथि शिक्षक। चारों तरफ मौत दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आखिर क्या करे? वास्तव में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था जाइए अतिथि शिक्षक भाइयों, आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन मुझे कहीं से कहीं सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बहुत से भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिरकार एक लिस्ट में आपको बताना चाहता हूं, 44 पेज की लिस्ट है मेरे भाइयों। और लगातार हर ब्लॉक से 20 से 25 अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आप देख सकते हैं भाइयों, आपको स्क्रीन पर बता देता हूं। और ये समस्त रेगुलर टीचर हैं, जिस स्कूल में जाएंगे उस अतिथि शिक्षक को बेरोजगार कर देंगे। अब आप बताइए आखिरकार क्या किया जाए कि जिससे अतिथि शिक्षकों का भविष्य बचा रहे मेरे भाइयों। सरकार बिल्कुल भी अतिथियों के बारे में गहन नहीं कर रही है। एक अच्छी रणनीति के साथ कदम उठाना था, अतिथियों का नया पंजीयन बंद करना था। जो अतिथि जिस स्कूल में है उसे वहीं पर उसकी सेवाएं 12 महीने की करनी थी, और वहां पर कोई शिक्षक ना आता, संकुल प्राचार्य उस अतिथि को किसी दूसरे स्कूल में सेवाएं देने के लिए भेज दिया जाता जहां आवश्यकता थी। जो अतिथि शिक्षक अप्रशिक्षित है उन्हें उन्हीं से पैसे लेकर एक कम शुल्क NIOS के तहत प्रशिक्षित करवाना था।
4, जब तक अतिथि शिक्षक अपनी पूरी योग्यता एक प्राथमिक शिक्षक बनने की नहीं रखता तब तक उसे कम मानदेय में सेवाएं देना था। मैं आपको बताना चाहता हूं आईटी राइट टू एजुकेशन, अगर आईटी का नियम है तो जिन्होंने NIOS से जब DLED करवाया था पूरे भारत के लोगों ने DED कर लिया मेरे भाइयों, और उसमें सरकारी स्कूल का अनुभव नहीं लग रहा था, सिर्फ प्राइवेट स्कूल वालों के लिए वो DLED था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जिन अतिथि शिक्षक भाइयों के पास में DED नहीं है, 15 वर्ष से 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के ही हैं दोस्तों। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसका नाम सरकार है। मध्य प्रदेश का समस्त अतिथि शिक्षक जो महापंचायत हुई, हमारे लिए ज़्यादा समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत सी विडंबनाएं हैं। अब उन विडंबनाओं से कैसे निकला जाए, क्या रणनीति बनाई जाए दोस्तों, इसको लेकर सभी सोच रहे हैं। आखिरकार अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परीक्षा की बात करते हैं तो हमारे ऐसे बहुत से अतिथि शिक्षक भाई थे जो परीक्षा पास भी थे, उनको डायरेक्ट नियमितीकरण उनका हो सकता था, क्योंकि कुछ ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में 105, 110 नंबर जिनके आए हैं वो भी बाहर हो चुके हैं नए शिक्षक आने के कारण। जब सब कुछ उनके पास में है तो ऐसा क्यों उनको भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार एक कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी हो सकती है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की। रात में नींद नहीं आती है, सुबह कोई टीचर ना आ जाए स्कूल में। जब से मानदेय बढ़ा है दोस्तों, चाहे वो प्रधान अध्यापक हो, संकुल प्राचार्य हो, हर एक व्यक्ति की नज़र है सिर्फ अतिथि शिक्षक पर। कहाँ पर पद खाली है, किसको हटाया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई टीचर स्थानांतरण से आता है तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक अगर 20 या 25 किलोमीटर के दायरे में होता है तो वहाँ पर उसकी जगह पे उसको सेटलमेंट कर दिया जाए, क्योंकि जब नियमित वेतन दिया है तो कुछ पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे कि ये कम से कम 5 साल का इनके लिए अनुबंध मिलना चाहिए। 5 साल में ये समस्त योग्यताएं अर्जित कर देंगे जो एक नियमित शिक्षक के पास में होती हैं। मांगी शिक्षक बनना कठिन नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन गरीबी मार क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सीधी सी बात, अगर आप अतिथि शिक्षक में काम कर रहे हैं, 1 से 10 साल तक आप लगे हुए हैं, अब बीच में आपको कोई गैप नहीं मिला है तो आप कैसे प्रशिक्षित होंगे, क्योंकि सरकार को पहले ही एक नियम बना था कि हम DED BED वालों को ही रखेंगे। बीच में क्यों निकाला जा रहा है। कई ऐसे ज़िले हैं जिस पर जिला शिक्षा अधिकारियों के ऑफिशियल अपडेट निकल रहे हैं कि नॉन DED BED को ना रखा जाए। तो ये जब कहाँ थे, जब ये 10 साल से काम कर रहे थे, 2011 से रेगुलर काम कर रहे हैं दोस्तों कंटिन्यू। बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो वर्तमान में अभी बाहर हो चुके हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास भी हैं, जिनके पास में समस्त योग्यताएं हैं दोस्तों, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी भाई ट्रांसफ़र से बाहर हुए हैं जल्द से जल्द उनको बुला लेना चाहिए। जब 1 साल का अनुबंध है तो उसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों के हित में कोई आदेश आना चाहिए जिससे कि अतिथि शिक्षकों का ये रोना बिलखना, ये आंसू निकलना, ये अच्छी बात नहीं है भाई। कोई भी दुखी होता है, उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, ये एक व्यक्ति नहीं रो रहा दोस्तों, इसके पीछे जितने भी इसके घर वाले होंगे, इसके पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे, इस सभी की आंखों में आंसू निकल रहे होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे घर को चलाता है। अब आप खुद जानते हैं, और आज बहुत अच्छा काम किया है हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों ने कि जो CM को ज्ञापन दिया है दोस्तों। पोर्टल कब तक खुलेगी, मैंने थंबनेल में बताया है कि पोर्टल के बारे में, तो पोर्टल भाइयों जल्द ही ट्रांसफ़र स्थानांतरण जैसे ही होंगे फिर अतिथि शिक्षकों की पोर्टल एक बार ज़रूर चालू होगी। और अब अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय डबल हुआ है, इससे कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो गई है कि अतिथि शिक्षक लगे थे, तो सिर्फ मानदेय डबल का फ़ायदा उन अतिथि शिक्षकों को मिलना चाहिए जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं। CM सर ने हमको CM सर ने हमको आश्वासन दिया था कि इतने सालों से अगर आप काम कर रहे हैं, इनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, नए नए अपडेट आप लोगों को मैं लाता हूं दोस्तों।
कई लोग तो उल्टा सीधा कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कई बोलते हैं कि अतिथि शिक्षक भाई पूरे हटेंगे, अतिथि शिक्षक प्रथा बंद होगी। अब अतिथि शिक्षक ही शिक्षक बनेंगे दोस्तों। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों, और समय समय को याद कर, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। दोस्तों समय की महिमा बड़ी विचित्र होती है। जब अच्छा समय होता है तो एक दिन 1 घंटे के बराबर लगता है, और जब समय ख़राब होता है तो 1 घंटा 1 दिन के बराबर होता है। बाकी मैं फिर आप लोगों से मिलूँगा, फिर मुखातिब हूँगा दोस्तों। और जो भी भाई मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं भाइयों। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।